नहवा इय्याका नाबुदु, जैसे इय्याका नाबुदु मैंने आपको बताया था कि जब भी कुरान कोई तरतीब चेंज करता है, कोई वर्ड लाता है, कोई वर्ड हटाता है, उसका कोई वजह होती है, उसके कोई रीजन होती है, ठीक है ना। तो इय्याका नाबुदु, असलुहु नाबुदु का, हम कह सकते थे नाबुदु का, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं। इय्याका नाबुदु का मतलब तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे अलावा किसी और की हम इबादत सोच भी नहीं सकते, है ना। तो ये माना देने के लिए इसको हम लाते हैं। पहली वो जगह जहां जमीर मंसूब मुनफसिल हमें लाना पड़ता है। दूसरा, इदा वक़अ मफ़ऊलन लिमस्दरिल मुज़ाफ़िन इला फ़ाइलिही, इसको जरा समझिएगा। दूसरा, कब हम ज़मीरे मंसूब मुनफसिल लाते हैं, उसका एक वजह, यानी मैं इसलिए वो कर रहा हूँ, मुझे सोचना पड़ रहा है बार बार, जबान पे भी चढ़ा नहीं है। मंसूब मुनफसिल, ज़मीर मुनफसिल तब लाते हैं जब वो मफूल हो, ठीक है। मफूल हो, किस चीज का मफूल हो? ऐसे मजदर का जो मुजाफ हो फाइल की तरफ, उसका मफूल हो। समझिएगा इस बात को। जैसे अभी मिसाल से समझ में आ जाएगा ज्यादा। जियारतुल मुदीरी इयाना, प्रिंसिपल का हमें विजिट करना, ठीक है। और सुकून से समझाता हूं मैं इसको, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ये आपको। जब भी हम कहते हैं कि ये फाइल है, ये मफूल है, किस चीज का फाइल और मफूल होता है? फेल का। फेल का। अब यहाँ एक नई बात हम पढ़ रहे हैं कि कभी कभार मजदर का भी फाइल और मफूल हो सकता है। ये सेंटेंस है आपके सामने। इसको मैं दूसरी तरह अगर बनाऊं तो मैं कहूंगा ज़ारल मुदीरु इयाना। बताइए फेल फाइल मफूल कौन कौन है? ज़ियारल बल्कि मुदीर या ज़ारनी नहीं करके, है। ज़ारनी अल मुदीरु क्या मतलब हुआ? नहीं है, मुझे जियारत करने आए मुदीर। हाँ, मुदीर ने मेरी जियारत की। अब आप कहेंगे जी। कि जारा का फाइल कौन है, कौन काम कर रहा है? मुदीर। मुदीर। मफूल कौन है? नी। मैं। या जो है ये आप इसको बोल सकते हैं। ये या। जमीन कौन सी है? अभी सवाल है, सब जमीन कौन सी है ये? या मुतकल्लिम। या मुतकल्लिम तो है, लेकिन जमीर का नाम कौन सा देंगे ये? अच्छा, वो नसब। जमीर मंसूब। मुत्तसिल नसब। हाँ। बाकी लोग भी एक्टिव रहे भाई, सिर्फ अकेले राबिया साहब संभाल रही है क्लास। बाकी लोग भी ना समझ में आए तो बताएं, मतलब, ठीक है ना। तो अब ये देखिएगा राबिया साहब, ये अब ये क्लियर समझ में आ गया। अब इसी में, इसी सेम सेंटेंस को हमने ऐसे कह दिया, जियारतुल मुदीर इयाना, मुदीर का हमें जियारत करना। जियारत क्या है ग्रामर की जबान में? फेल। मजदर। जारा मजदर, यजुर हाँ मजदर। जियारतन, मजदर है। जी हम मजदर कहेंगे कि मजदर। मजदर का फाइल असल में ये है और मफूल ये है, क्योंकि मफूल क्या होता है? जिस पे काम का असर पड़ता है, ठीक है ना। हम्म। तो जी। और जो इसका फाइल है वो क्या होके आया है? मुजाफिल बन के आया है। उस पर देख रहे हैं आप, जेर है, ऐसी बात है जी। कि तर्जुमा क्या होगा? मुदीर का जियारत करना, काकी के वाला तर्जुमा, हमारी जियारत करना। तो ऐसा होता है तब भी हम जमीर मंसूब मुत्तसिल लाते हैं, ठीक है ना। आई रिपीट माई सेंटेंस। दूसरी वजह हम पढ़ रहे हैं कब हमें जमीर मंसूब मुत्तसिल लाना पड़ता है। कह रहे हैं कि जब भी कभी कोई मस्दर ऐसा हो जिसका ये मफऊल बन रहा हो, तो हम जमीर मंसूब मुनफसिल लाते हैं, और इसका जो फाइल होता है वो मुदाफ इले के तौर पर बन रहा होता है। अब आप किसी भी सेंटेंस को इस अंदाज में आप बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप कहेंगे कि तबखत ज़ैनबु अत्ता। अच्छा, तबाखा में तो जमीर लाना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। जमीर वाला कोई सेंटेंस रहे तो ज़रबा। मजदर वाला। पहले वर्ब बताते हैं, उससे मतलब रहेंगे। जी। ज़रबा ज़ैदुन, ज़रबा का ज़ैदुन का यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ज़रबा का ज़ैदुन क्या मतलब हुआ? जैद ने मारा तुम्हें। तुम्हें मारा। अब इसी को इस अंदाज में चेंज कर रहे हैं। ज़रबु ज़ैदिन, ज़रबु ज़ैदिन इय्याका, क्या मतलब हुआ? जैद का मारना तुम्हें, तुम्हें। ठीक है ना। तो बाकी लोग समझ पाए? सभी ऐसा क्लियर हुआ? जी। बहुत हल्का वाला जी निकला है। इस जी से मैं अंदाजा कर पा रहा हूँ कितना समझ में आया। आशीष साहब, आप तो इस वक्त ट्रैवल भी शायद कर रहे हैं, आपको तो और नहीं समझ में आ रहा होगा। ये आ गया सर, समझ आ गया। एज अ लिसनर ही रहेंगे आज आप, या बोलेंगे भी? हाँ सर, वैसे तो लिसना ही रहूंगा क्योंकि मोबाइल में मुझे बड़ा छोटा नजर आता है।
चलिए ठीक है, देखते हैं। मैं ये ढूंढ सना लूंगा, साहिबा। बीच में बोल लूंगा, ऐसे कोशिश कर लो। ठीक है इंशाल्लाह। सना साहिबा, जी समझ में आ सर। गया? हाँ, थोड़ा थोड़ा आ चलिए रहा ठीक, है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है। हम्म, जरबुका इयाया, तुम्हारा मुझे मारना, अशद्दु मिन जरबी इयाका, ज्यादा सख्त है मेरे तुम्हें मारने से। ठीक है ना? अब ये दो एक ही सेंटेंस में दो इन्होंने इस्तेमाल कर दिया है। समझ में आ रही है? इसको यहाँ खोल के और समझाऊं मैं। जरबुका इयाया, तुम्हारा मुझे मारना ज्यादा सख्त था है मेरा तुमको मारने से। समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक है ना? तो जरबू का इयाया, असल सेंटेंस क्या है कि जरब तुका, ये सेंटेंस है। जरब तुका, मैंने तुमको मारा, उसी को कर दिया जरबू का इयाया, तुम्हारा मुझे मारना। और इसी तरह जरबी इयाया, जरब मजदर है, इसका जो अगर आप वर्ब के हिसाब से बनाएंगे तो होगा जरब तनी, सॉरी जरब तुका, जरब तू। जरब तुका, मैंने तुमको जी। मारा ना, इया का। ठीक है ना? तो दूसरी वजह पर, अच्छा एक बात बहुत अहम समझिएगा, ये तो हम खैर यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो तरीका है ना बनाने का मजदर के जरिए, ये मॉडर्न अरबिक में बहुत रिवाज पा चुका है। यानी अखबारात में सारी हेडिंग ऐसी ही होती है। यानी ऐसा नहीं होगा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जियारत की, ऐसे नहीं लिखा होगा। यानी एक तो सेंटेंस ये हुआ कि ज़ारा रईसुल वुज़रा इलल ममलकत अल अरबिय्यत सऊदिया, यानी प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया सऊदी अरब का, ऐसे नहीं लिखा होगा, बल्कि ऐसे लिखा होगा जियारतुल वजीर, जियारतुल वजीरी इलल ममलका, डायरेक्ट जियारा, मतलब मजर के साथ लिखा होगा। अक्सर और बेशतर उसकी अखबारात की और मैगजीन्स की हेडिंग ऐसी ही होती है। सोशल मीडिया पे यही चल रहा होता है। तो इसे मैं एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि मजदर बहुत अहम है। दूसरा ये कि हर जगह आप फाइल और फाइल तो मिल जाएगा, फेल नहीं ढूंढेंगे। तर्जुमा वही होगा कि फलाना मिनिस्टर यहाँ गए, लेकिन वो मजदर के जरिए माना अदा किया जाएगा और खूबसूरत अरबिक माना जाता है इसको। ठीक है ना? ये पहली बार इस तरह का सेंटेंस समझा रहे हैं ये आपको, वरना आया बहुत कम होगा, एक आध बार शायद आया हो तो आया हो। तो पहली वजह हमने पढ़ी जमीर मंसूब मुनफसिल लाने की। जमीर मंसूब मुनफसिल वही वाली जिसमें हम लोग डाउट में पढ़ रहे थे, वही वाली है। जब मफूल मुकद्दम होगा तब लाया जाएगा। नंबर टू, जब ऐसा मफूल हो, ऐसे मजदर का मफूल हो जिसका फाइल मुदाफ, जो फाइल की तरफ मुजाफ हो। मैंने आपको बता दिया मुदाफ मुदाफ अलैह कैसे बन रहा है। इजा वक़ा बादा हर्फिल अत्फी, जब हर्फ अत्फ के बाद आ रहा हो। तलब तू खालिदन व इय्याका, मैंने तलब किया खालिद को और तुमको। अब ये हुरूफ इल्लत वाव, उस हुरूफ अत्फ वाव है, उसके बाद आ रहा है। इसके बाद आप ला नहीं सकते हैं जब तक कि इया का आप ना लाएं। आप नहीं कह सकते कि ज़रब तो खालिदन वका, वका आप नहीं कह सकते, या व अंता नहीं कह सकते। ठीक है ना? क्योंकि मफूल बन रहा है। हालत हालत नसब में जो है जमीर मुनफसिल नहीं आती है इस अंदाज की, अंता वाली। ठीक है ना? इन्नहु व इय्या, अच्छा इस सेंटेंस को हम दूसरी तरह ऐसे कह सकते थे। इसको हम ऐसे कह सकते थे, तलब तुका व खालिदन से माना होगा। तलब तुका व खालिदन ऐसे कह सकते हैं। लेकिन ये ऐसे भी कह सकते हैं, तलब तू खालिदन व इय्याका। एक सेंटेंस बनाइएगा सबिया साहिबा। मैंने रोटी बनाई और चावल बनाया। सॉरी, नहीं, या तो जमीर नहीं आ रही है। ठीक है, चावल का तस्करा पहले हो चुका था, अब आप कह रहे हैं मैंने रोटी बनाई और वो बनाया। जी। तब तब चावल के लिए रुजुन का तब अल्फाज इस्तेमाल होता है, रुज। जी तबख्तु रोटी तबख्तु खुब्जन व इया और व इया इय्याहु, वयहु। है ना? तो व इय्याहु। जी। तो इस अंदाज में तीसरी वो जगह जहां पे लाना पड़ेगा हुरूफ अत्फ के बाद जब आ रहा होगा। इजा वक़ा बादा इल्ला, जब इल्ला के बाद आ रहा होगा तब भी हमें ज़मीर मंसूब मुनफसिल लाना पड़ेगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, और तुम नहीं, और फैसला कर दिया तुम्हारे रब ने कि तुम इबादत मत करो मगर सिर्फ उसकी। तो इल्ला के बाद जमीर आ रही थी, तो हमने इया क्या के इया के मदद से हु को लगा दिया साथ में। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते थे कि वक़ज़ा रब्बुका अन तअबुदूहु,
तो रब ने फैसला कर दिया कि तुम उसकी इबादत करो, लेकिन इसके अंदर वो बात नहीं पैदा होती जो इसके अंदर पैदा हुई है कि तुम इबादत मत करो सिर्फ अल्लाह की, सिवाय उसके। क्या फर्क है दोनों में? एक में यह है कि हम ये कह रहे हैं अल्लाह की इबादत करो, ये हो सकता है कि अल्लाह की भी करो किसी और की भी करो, लेकिन एक में पहले मना कर दिया करो ही मत किसी की इबादत, और सिर्फ एक की करो। ठीक है ना? इसके अंदर जोर ज्यादा है जो हम पढ़ते हैं कलमे के अंदर, कि पहले हम नफी कर देते हैं उसके बाद हम इस बात कर रहे हो। फिफ्थ है, फिफ्थ वो जगह जहां जमीर मंसूब मुनफसिल लाना लाना पड़ता है। इदा वक़ा बाद ज़मीरी नस्बिन मुत्तसिलिन, जमीर मंसूब मुत्तसिल के फौरन बाद अगर हमें जमीर लाने की कोशिश हो, जैसे आतईतुका इय्याहु, मैंने वो तुमको दे दिया। इसकी प्रैक्टिस हम लोग सेंटेंस में बहुत सारे कर चुके हैं। अब आप देखिए कि इस सेंटेंस के अंदर हमें दो चीजों की जमीर लानी है। एक तो यू की जमीर लानी है तुम्हारे लिए, और किताब के लिए इट की जमीर लानी है। अब आप अगर इसकी हेल्प ना लें तो आप नहीं बना पाएंगे। आतई तू का हु ऐसे सेंटेंस नहीं बनता है। आतई तू का हु ऐसे सेंटेंस नहीं बनता अगर आप चाहें कि इसको अटैच प्रोनाउन की तरह ले आए, तो आप इसको आपको लामहला लाना पड़ेगा सेपरेट प्रोनाउन की तरह। आतई तू का याहू, मैंने तो वो तुमको दे दिया। ठीक है ना? या तो आप कहें, या तो आप प्रोनाउन ना लाएं, आप कहते हैं आतई तुकल किताबा, मैंने किताब तुमको दे दिया। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। सर मैं सर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ठीक है। प्लीज। पहला पॉइंट ये है, हमें जमीरे मंसूब, जमीरे मंसूब मंसूब मुनफसिल तो समझ रही है ना, इया का, इया की, इया कुमा वाली है, इतना समझ रही है? यस सर। पहला पॉइंट जब जमीरे मंसूब मुनफसिल लाना पड़ता है, वो पहला पॉइंट ये है कि जब मफूल बिही हो और फेल से पहले आया हो। दो कंडीशन, मफूल बिही भी होना चाहिए और फेल से पहले आना चाहिए। जैसे नाबुदू फेल है, अगर हम बाद में लाते तो हम बोल देते नाबुदू का, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नाबुदू का। लेकिन मफूल बिही भी है और हम फेल से पहले ला रहे हैं तो हम बोलेंगे इया का नाबुदू, क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीका हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मफूल को पहले लाना चाह रहे हैं और का मफूल है, आप किससे मिलाएंगे इसको? का नाबुदू, का नाबुदू इस तरह का सेंटेंस नहीं बनता है, क्योंकि इस जमीर को, जमीर मुनफसिल भले हम यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन इसको फिर भी कोई ना कोई स्टैंड चाहिए। स्टैंड लगाने के लिए या हमने लगाया। ठीक है ना? तो पहला मफूल बने और फेल से पहले आ रहा हो तो हमें ऐसी जमीर को जमीर मंसूब मुनफसिल लाना पड़ता है। दूसरा ये कि जमीर मंसूब मुनफसिल कब लाना पड़ता है? जब ऐसी जमीर हो जो मफऊल बन रही हो, ऑब्जेक्ट बन रही हो, लेकिन किसी फेल की नहीं, किस चीज की? ऐसे मजदर की बन रही हो जो मजदर अपने फाइल की तरफ मुजाफ हो, यानी मजदर और फाइल मुजाफ मुजाफिले हो, यानी काम और उसके करने वाला मुजाफ मुजाफिले हो, और ये जमीर उसकी मफूल बन रही हो, तब हम जमीरे मंसूब मुनफसिल लाते हैं। जैसे जियारतुल मुदीरी इयाना, प्रिंसिपल का हमारी जियारत करना। जियारा मजदर था, उसका फाइल मुदीर है, जियारत करने का काम मुदीर साहब कर रहे हैं, और ये मफूल कहते मुजाफिले बन रहे हैं। और उसके बाद ये जो ना था ये मफूल बन रहा था, तो इसके साथ हम जमीरे मंसूब मुनफसिल के तौर पे लाए। क्लियर? तो अभी भी अगर यस सर। डाउट हो तो इस वाले पार्ट को आप दोबारा से सुन लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है? ये हो गया हमारा। पिक आउट द सेपरेट, इस्तखरिज मिन अद-दरसी ज़माइर अन-नस्ब अल-मुनफसिला वज़कुर सबब अल-इत्यानी बिकुल्लि वाहिद मिनहुमा। ज़मीर मंसूब मुनफसिल कहाँ आया है वो आपको ढूंढना है, और वजह बतानी है कि यहाँ हमें क्यों लाना पड़ा। इन पांचों में से कौन सी वजह है, जरा देखते हैं। अगर हमें कोई ज़मीर मंसूब मुनफसिल मिलती है तो आप लोग देखिए और फिर मुझे बताइए जरा कि कहीं ज़मीर मंसूब मुनफसिल है, और है तो क्या वजह है उसमें लाने की। जैसे बताइए, बुशरा बताएंगी। बुशरा जरा बताइएगा। ये वाले में ये या जो है जमीरे मंसूब मुनफसिल है, क्यों लाया इसमें? यार सर, क्योंकि कोई और बताना चाहेगा? मफूल भी हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मसूल भी है, और क्या है? और फेल से पहले आया है। हाँ, फेल से पहले है।
अगर ये मफूल बिही फेल के बाद आएगा तो मसला नहीं है, तस अलूनी हो जाएगा, तस अलूनी अलग से हमें नहीं लाना पड़ेगा। लेकिन जब फेल से पहले आएगा तो उसको स्टैंड चाहिए, स्टैंड के लिए ईया लाना पड़ेगा, और ईया लाएंगे तो जमीर मंसूब मुनफसिल हो जाएगी। ये सबिया साहब आप बता रही थी, उसके नीचे वाला बताइए। ये भी वही है। जी वही है ये भी। वही है, वही चले मन। सही है। ये वाला बताइए शेख साहब, आपको भी मैं आज परेशान कर रहा हूँ। अर्जातुहा इय्याहुम, ये हुम वाली जमीर है, ये जमीर मंसूब मुनफसिल है, क्यों, क्यों लाया इसको? जी सर। नहीं पता चल रहा सर। कोई बताएगा? देखिए एक जमीन री नस मुत्तसिल के बाद आया था इसे। हाँ, जमीर मुत्तसिल जो थी, हा जो है उसके बाद आया, ये वाला जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर कौन सा था वो? इदा वक़ा सर बाद ज़मीर नस्बिन मुत्तसिलिन, आतईतुका का के बाद आया तो इय्याहु, वैसे ही वहां पे हा था, हा के बाद जो है इय्याहुम आ गया, ठीक है ना? ओके, देखें और कोई है जमीर मंसूब? अच्छा, ये राबिया साहब बताएंगे, इन्ननी व जी। इय्याहुमा। इन्नी, अच्छा इन्नी व इय्याहुमा, मैं और वो दोनों, मैं और वो दोनों। ये तो तर्जुमा हो गया। मुजाफ मुजाफिल है, मुजाफ और मुजाफिल है के बाद आ रहा है इसलिए। नहीं भाई, कौन सा मुजाफ मुजाफिल है? अच्छा नहीं, इन्नी। बस वो वाव हर पे अत्फ के के बाद, बाद आ रहा वाव है, हर अत्फ पे के आप बाद अथवा है। एक्सीलेंट, अथवा, हाँ के हुर पे बाद अथवा आ रहा है, जी जी। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि आप फंस जाएं, बाकी लोग बता हम्म, दें। चलिए ठीक है, तो रुपए आज नहीं की सर बात आ ऐसी बात नहीं। रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका अच्छा है मामला। यस, सना साहिबा, आतईतुहु इय्याहु, क्यों? आता ही सर, ये वो वाला है मुत्तसिल वाला, लास्ट वाला जो पॉइंट था जमीर हमारा। मंसूब मुत्तसिल के बाद आएगा तो भी हम जमीरे, ठीक है ना? आतईतुहु आया था तो इसलिए इय्याहु, यही बता रहे थे आप। जी जी सर। ठीक है, मेरे ख्याल से आज तो खैर ये समझ में आ गया, लेकिन ये याद रह पाए ये थोड़ा सा देखिएगा। मुसाआदत का ये सभी साहिबा, इजाना क्यों आया है? सर कहाँ पास है? कर्सर देखिए मेरा। अच्छा अच्छा। उसा अदा तक याना, अच्छा वो वही वाला सर, 5/5 वाला पॉइंट है, जमीर नसब मुत्तसिल के बाद। ठीक है, हाँ। चलिए एक्सीलेंट। चलिए, मुझे लग रहा था मुश्किल होगा, ये तो बहुत आसान है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग फटाफट बता दे रहे हैं। चलिए ठीक। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे वही पढ़िए जरा, क्या कहते हैं, बुशरा आप ही पढ़िए हेडिंग, और मुझे बताइए क्या करने को कह रहे हैं, अरबिक वाली पढ़िएगा। قدم مفعول به على الفعل في كل جملة مما يأتي كما هو موضح في المثال. हम्म। कद्दिम का अ, मतलब? मतलब लेन ब्रिंग। ये तो इंग्लिश वाला बता रही हैं आप, जो देख रही हैं आप, पढ़ा आपने। नहीं ब्रिंग मतलब ब्रिंग वेयर? लाना है। कहाँ लाना है, किसको लाना है? दावत में लाना है, पहले किचन में लाना है, या शराबी साहब बता रही? सर जैसा आया है मिसाल में, जैसा है वैसे ही करना है। नहीं नहीं, वो तो समझ पता ही है, वो तो कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाल में आया है ना। कद्दिम फिर क्या पूछ रहे मफऊल सर? बिही, मफूल बिही हाँ, को पहले लाइए, को मुकद्दम कीजिए, पहले लाइए जी, हमें लगा अलल ये फ़िल। मुवज़्ज़फ़ुन पूछ रहे, मुवज़्ज़फ़ुन। कद्दिम तलब, अब कीजिए बुशरा, जी। मफूल बिही को फेल से पहले लाइए, आगे। अ, फिर से पहले लाइए अब कुल हर एक सेंटेंस में, जैसे कि मतलब जैसे कि एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है। चलो पहला करके बताइए, नाबुदू का। इया का नाबुदु। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये सब ये साइबर एक्स। अच्छा ये वाला।
नस्तईनुका जी, इय्याका नस्तईनु। ठीक है भाई, ये सूरह फातिहा वाला ही है। क्या फर्क है, दोनों समझ पा रहे हैं ना? ये तो कई बार मैं बता चुका हूँ। अभी सिर्फ ऐसा है, समझ तेरी पा बात रही? करते हैं। जी, दोनों में क्या फर्क है, नस्तईनु का और इय्याका नस्तईनु? सिर्फ जोर दे रहे हैं कि आप ही की इबादत करते हैं सर। ठीक है। चलिए, ये तो आसान है। नस्तगफिरु का इय्याका नस्तगफिरु। नादईतुहु, ये सना साहब कीजिएगा फोर्थ। सर इयाक ना दीतु, चाहिए सभी साहब? ना दीतु, नहीं इयाक, नहीं इयाहु, इय्याहु नादई। इयाहु ना दी, हाँ, जब हु है तो वो हो, ना, इय्याहु नादईतु। शेख साहब इयाहु नेक्स्ट अभी ना कीजिएगा। आप दी। शेख साहब। चलिए, बुशरा कीजिए। अ, इयाहु राआइना। ठीक है, यस साबिया साहब। सर यहाँ पे या होगा। इय्याहु बोला ना उन्होंने। नहीं नहीं, वो ये वाला क्या नाम है ये, हमसे 6 बोला है ना सर आपने हाँ करने हाँ। को। तलब तुहा, ततलुबुहा। ततलुबुहा, सॉरी। ठीक है। ततलुबु, तो ये सर या क्या होगा, याहू हु क्यों मुदीर की भाई? जगह क्या? फेमिनिन की जगह फेमिनिन। इय्याहा अच्छा, ततलबुल मुदीर। वही या कर देंगे हाँ ठीक मुदीर को। है। तो आप उसको इय्याहु क्यों अच्छा कर रही थी, क्या रीजन उसका? अच्छा, नहीं नहीं, वो धोखे से मुंह से निकल गया, वो ता नहीं देखा था। ठीक है ठीक है, सर, या इय्याहा ततलुबुल मुदीर। जैसे ततलुबुल कोई बोले, मुदीर। कि प्रिंसिपल उनको बुला रहे हैं, अभी प्रिंसिपल बैठ, उनको बुला रही हैं, तो कह रहे हैं उसको बुला रहे हैं, कह रहे वालेकुम हैं हाँ ये अस्सलाम। उसी को बुला रहे हैं, ताकि करने के इय्याहा ततलुब, हाँ उसी को बुलाया, किसी और को, कोई डाउट नहीं है मुझे इस बात में, ठीक है ना? अना दईतनी या उस्ताजु, अय्याना, अय्याया नादैता या उस्ताज, अय्याया नादैता, क्या आपने मुझे बुलाया? कंसीडर फॉर एग्जांपल, तअम्मल मिसाल ثم حول الجمل الآتية على غرارها मुस्तअमलन इल्ला। مش مش ठीक है ना? قدامي يستقبل. पहली मिसाल को जरा देखिए, फिर तब्दील कीजिए सेंटेंसेस को उस لسه अकॉर्डिंग, سيما. उसी के इल्ला के इस्तेमाल के साथ, उसी की तरह। कि जैसा भी ऐसा है, لسه पहला, سيما. जी सर, पहला कीजिए। राइतुहुम. जी। सर किसी और से करवा ली, मुझे थोड़ा सा देखने लगे थे. ठीक है, कीजिए तभी सर। मा मा रअयतु इल्ला इय्याहुम। दोनों में फर्क समझिए, राई तुम और बाराई तो इल्ला हूं मैं। जी, क्या है? मैं नहीं देखता सिर्फ उन्हें, नहीं देखा मगर से तुम्हें। ठीक सिर्फ है ना? उन्हें, हाँ। फिर बुशरा नेक्स्ट सेकंड। अ, मा नाब, मा ला होगा ना, मा लाना, ला जो भी हो। माँ भी आ सकता है, मुजारे पे माँ भी आ सकता है, कोई मसला नहीं। ला नाबुदु इल्ला इयाहु। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये सुना चाहेगा। थर्ड एंड फोर्थ दोनों कीजिए। सर मा नस्तईनु इल्ला इयाक, क्या माना हुआ, माना सईन इल्ला इय्याका? अ, नहीं, हम तुम्हारी हेल्प के अलावा किसी और की हेल्प नहीं ले, नहीं नहीं, हम सिर्फ नहीं तुम्हारी हेल्प। ही हेल्प लेते। हाँ हाँ, हेल्प लेते हैं, हेल्प तलब नहीं करते, मगर सिर्फ तुम्हारी। ठीक है। अब तो करेंगी सभी साहब भाई, अभी भी। अच्छा, एक और कर रही हैं हम, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, कीजिए फोर्थ। सअलतुका का मा सअलतु इल्ला इयाक, ठीक है, कीजिए सभी ما साहब। يحب المدير ما يحب المدرس إلا إياني. या नी नहीं, या إيايا. या नी कर देंगी तो फिर तो मुत्तसिल हो गई ना, फिर मुनफसिल कहाँ रही? मुनफसिल का मतलब जी. अलग रहेगी ना। चलिए अभी 7x। जियारतुल मुदीरु, ये वाला होगा ना, जियारतुल मुदीरु इया ना, इला इयाना। जियारतुल मुदीरी इलैना, इसका क्या तर्जुमा हुआ? इलैना नहीं, इला इयाना होगा ना सर, नहीं।
नहीं, अभी मैं वो नहीं बना रहा हूँ, अभी इसका तर्जुमा बताइए। ज़ियारतुल मुदीर अच्छा, इली। मेरे तरफ मुदीर ने जियारत की, वही मजदर है, यहाँ पे मजदर वाला होगा। ठीक है, हमारी तरफ। मुदीर का जियारत करना हमारी तरफ। हम्म, सर बनाए। बनाइए बनाइए। जियारतुल मुदीरी इला इयाना, यही तो होगा। जब भी आप इल्ला लाएंगी ना, तो पहले वाले को नेगेटिव करना पड़ेगा, तब पॉजिटिव दोनों मिलके बनेगा। अच्छा हाँ, मा जियारतुल मुदीरी इला इला इल्ला इला इयाना। इयाना। इल्ला इयाना। चलिए सना साहब ने। इला हटा देंगे सर। इल्ला इयाना। इल्ला। अच्छा, सॉरी। इला इला। इला रहेगा, इला रहेगा। तो कैसे, पहले इला लाएंगे पहले इला? इल्ला इला इयाना। इला इयाना। चलिए सना साहब। सर मा दआ इल मा दआ सर यहाँ पे दआ ही रहेगा ना, हाँ ठीक है। अल मुदीर। मा दआ अल मुदीरु इल्ला इयाना। ठीक है, मिला के पढ़ते हैं तो मा दाल मुदीरू इल्ला इयाना, नहीं बुलाया मगर हमें बुलाया। यस बुशरा। अ, मा अदबा अल अदबल मुदर्रिसु इल्ला इयाहु। ठीक है, सभी साहब। जी आकबहुम मा आकबा रईसुहुम हम्म, इयाहुम इल्ला इयाहुम। फिर से। मा आकबा रईसुहुम इल्ला इयाहुम। ठीक है, बिल्कुल सही। अब आप देख लीजिए इस सेंटेंस में, फॉर एग्जांपल आप किस चीज पे जोर देना चाह रहे हैं। अगर आप रईस पे जोर देना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं माकबहुम इल्ला। अच्छा, वहां पे तो नाम है उनका, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ही ठीक है। रईस ऑलरेडी जब नाउन मौजूद है, तो उसको हम प्रोनाउन में नहीं ला पाएंगे। याहू पे ही ठीक है, जैसा आपने बनाया। चलिए शिव साहब, लास्ट अगर आप कर पाए तो, ये नहीं तो कोई मसला नहीं है। जी सर, तलब हूँ अखू हूँ ना, ये वाला ना। हाँ। अ, ما طلب هو إلا أخوه. हुआ नहीं। मा तलब अखूहू إياه، أوكي إياه. अच्छा, इल्ला। إلا إياه. हाँ, मा तलब अखू के إلا भाई ने नहीं إياه. बुलाया मगर उसे बुलाया, मतलब सिर्फ उसे ही बुलाया, उसके भाई ने। इमला الفراغات بضمير نصب منفصل استعمل النوع المذكورين بين القوسين। ठीक है ना, इसको मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे खुद से। कर लें या रहने दें? चलिए खैर, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, आप लोग तो अभी कहेंगे ही करने को, कर ही लेते हैं, छोड़िए। तो करिए पहला सब ये सब। अल्लाह हाफ़िज़। करिए रावी नादल साहब। मुदर्रिस सब ये सब। नादल मुदर्रिसु लुकमाना व ज़मीर मुतकल्लिम। अच्छा, व व इय्याका। मुतकल्लिम बोलने वाला या या जी। अच्छा, टीचर ने मुखातब लुकमान होता है को बोलना बुलाया है। और मुझे बुलाया। रावी साहब नेक्स्ट। सअल मुराकिबु खालिदा व इयाका बाद बादतु असअल। क्या मतलब हुआ? बादत कुछ सवाल करने के लिए। पूरा अच्छा, बताइए। पूछा, पूछा वो इंचार्ज ने खालिद से और तुमसे कुछ सवाल। चलिए बुशिरा थर्ड कीजिए, और फोर्थ सना साहब, और फिफ्थ फिफ्थ साहब। इन्ना अदनाना व व इयाया। सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। नाजिहाने फिल इम्तिहानी। क्या मतलब हुआ? मैं एंड अदनान पास किए एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट किसको कहा था? नेक्स्ट सना साहब कीजिए। हाँ, सॉरी 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 सर। हाँ, सौदर रिसु रहेगा ना सर। ठीक है।
उस्मान व इय्याका कवाइद नहव। क्या मतलब हुआ? मैंने दर्ज दिया उस्मान को और तुमको मैं पढ़ाऊंगा, दर्ज दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा उस्मान को और तुमको नहवी कवायद। तुमको हाँ ग्रामर कवायद, चलिए ग्रामर के कवायद। चलिए शेख साहब। जी सर। समीतु अन्नक व अखूहु मुसाफिरानी इला लंदन। जमीर गायब है तो इयाहू इयाहुम कोई भी ला सकते हैं। ये हो। समिअतु अन्नका अच्छा सर। व इयाहुम या व या इयाहू हो। मुसाफिराने इला लंदन। मैंने सुना कि तुम और वो लंदन का सफर करने वाले हैं। चलिए ठीक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज एक्सप्लेन द एग्जांपल्स। अजीब अनिल असीका दलाती कमा उज्जवल फिल मिसाली। कितना है भाई, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? चलिए कर लेते हैं इसको भी, थोड़ा जमीर की प्रैक्टिस हो जाएगी। या सबिया साहिबा, देन राबिया साहिबा, देन बुशरा, देन सना साहिबा। शेख साहब आप आराम कर लीजिए। जी। आईना कमीसुल मुदीर। मुदर्रिस। आईना मुदर्रिस, सॉरी। आईना कबल अभी। जी। आतई तुका इयाहू। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आतई तुहु इया का, ये ज्यादा सही लग रहा है। आतई तुहु, मैंने वो उसको आतई दे दिया। तुहु चलिए नेक्स्ट कौन है? आतई तुहु इया। अइना कीसु सुआद आतई तुहा इयाका इयाकी। ये आतई तु हा क्यों लाई आप? मैंने दे हा, दिया उसे। हा किसके लिए, किसके लिए? अच्छा, जी जी नहीं, ये होगा कि आतई आतई तू की इयाहा। अच्छा, स्वाद सामने नहीं है तो मेरे ख्याल से चले ठीक है। आ- आतई, तो फिर वही होगा ना, आतई तुहा। नहीं तो एक जगह तो अब वो लाना पड़ेगा ना आपको। आतई तुहु इयाहा। अच्छा कीस वो, अच्छा ठीक है। किसके लिए हु इयाहा? स्वाद के लिए। ठीक ठीक, हमें लगा था कीस ऊपर वाला भी एज ए ऐसे ही होगा, फीमेल। का आपने लगा दिया शबिया साहिबा। वैसे ही मेरे ख्याल से होगा क्योंकि सामने मौजूद नहीं है। हाँ लेकिन आईना कलमी का जवाब इन्होंने वैसे दिया है। ठीक है, दोनों हिसाब से कर लें आप। समझ पा रही हैं मैं किसमें ये कंफ्यूज? होगा मैंने तुम्हें दिया फिर उसे ही, मतलब उसको तुम्हें ही दिया, ये होगा ना सर। हाँ ऐसे भी ठीक है, ऐसे ही ठीक है, उन्होंने मैंने ऐसे। तुम्हें दिया उसको। जी। हाँ ठीक, आपने भी सही किया। चलिए नेक्स्ट वन है। आईना कुर्रासतु खालिद। आतई आतई तुहा इयाहू। ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने वो उसको दे दिया, खालिद को दे दिया। चलिए ठीक। नेक्स्ट वन है। आईना किताब ज़ैन। आतैतुहु किताब इयाहा। आतई तू या, ठीक है। चलिए फिर से कीजिए शबिया साहिबा, अगली बारी आ गई अब। आईना कलमुल थोड़ी अब इसके हो उख्ती। गया, ये आसान है, एक्सरसाइज हो जाएगी, बस समझ आ गया तो। समझ आ गया ना, ये अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये भी अरबिक वाली तो छोड़ रहे हैं हम लोग, इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये कीजिए पहला, वेयर इज माई बुक। सर हो गई थी, सर ये हो गई थी सर। अच्छा ये हो गई थी दोनों। तो चलिए फिर तो टाइम भी हो गया अब। चलो अगली क्लास में ही इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला ज़बान का समझना, समझाना, पढ़ना और पढ़ाना मैं आसान से आसान तर कर दे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की मेहनतों को कबूल करे और आप लोगों के वक्त के अंदर बरकत दे। और ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी आप आसानी के साथ कर पाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।